गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस। ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं क्योंकि इसकी नॉलेज आपके आने वाले चैप्टर्स में यूज़ होने वाली है। जैसे कि आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आपका फंक्शंस का पार्ट है वो यूज़ होगा। तो इस चैप्टर को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें इस चैप्टर को। और 12th के भी आपके कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें रिलेशन एंड फंक्शंस आपका बहुत यूज़ होने वाला है, जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आपका ये कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। तो इसको नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़े कि हाँ ये कितने मार्क्स का आएगा, लेकिन हाँ ये आपका आगे तक काफ़ी यूज़ होने वाला है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले रिकॉल करते हैं सेट्स, क्योंकि रिलेशन और फंक्शन आपका सेट्स के ऊपर डिपेंड होता है। सेट्स आपका क्या होता है? सेट्स आपने अभी पढ़ा है। सेट्स होता है आपका ए वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ सेट्स, यानी कि जो चीज़ें आपको फिक्स पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो आपकी क्या होती है? सेट्स होती हैं। तो सेट्स की आपने रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ी है। रिप्रेजेंटेशन कौन कौन सी होती है? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उसका सिंबल भी पढ़ा है। तो उससे आगे बढ़ते हैं हम। आपका अब नया टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखो हमने यहाँ पे दो सेट्स लिए हैं, ए और बी। ए में आपके 3 एलिमेंट्स हैं, बी में भी आपके 3 एलिमेंट्स हैं। अब मैंने बताया था आपको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसको डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से। अब देखो इसमें मैंने किस में रिप्रेजेंट किया है? ये सेट्स के फॉर्म में है। सेट्स के मैंने आपके बताया था कर्ली ब्रेसेस आएंगे। तो इसमें देखो आपका क्या है, प्रोडक्ट में क्या होगा? जो सेट्स ए का फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट बी से क्या हो जाएगा? पेयर अप हो जाएगा। सेट्स 1 का एलिमेंट किससे हो जाएगा? बी से। देखो अब 1 से 4, 1, 5, 1, 6 ऐसे कंटिन्यू चलते रहेंगे तो आपके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? कवर। अब इन्हीं एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ही क्यों बोला? क्योंकि हमने ध्यान से देखेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट है प्रोडक्ट का वो बिलोंग करेगा आपका ए से। किससे बिलोंग करेगा? वो आपका ए से बिलोंग करेगा। और जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका बिलोंग करेगा बी से। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। मैंने आपको नीचे रिप्रेजेंटेशन में दिखा रखा है, 2 इलिप्स बनाए हैं मैंने एज ए रिप्रेजेंट किया है। जो सेट्स ए हैं उसके एलिमेंट लिखे हैं, सेट्स बी के एलिमेंट लिखे हैं, और हमने इसकी क्या दिखाई है? मैपिंग दिखाई है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेकंड देखो, इसी का हम क्या बोलते हैं? जैसे हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 3, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो आपकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो सेम होती है। जैसे 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा और 4 इंटू 3 क्या आएगा? सेम होगा। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेटा आपका ये इक्वल नहीं होता। हमेशा याद रखना ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि जो इसमें आपके एलिमेंट होते हैं उनका ऑर्डर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो देखो बी क्रॉस ए है, यानी कि अब बी के एलिमेंट आपके आगे आगे हैं, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 5, 1। आपको ये दिख रहा होगा। और हमने एलिप्स फॉर्म में भी उसको ऐसे किया है, तो क्या हो गया? इसमें आपका ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि आपके ये जो एलिमेंट की जो सेट्स की जो आपकी प्रोडक्ट होती है वो इक्वल नहीं होती। अब देखो मैथमेटिकली इसको हम डेफिनेशन क्या होती है समराइज़ करते हैं। मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या होती है आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की? गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। हमेशा याद रखना कार्टेशियन प्रोडक्ट तभी आएगी जब वो क्या होंगे? नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, ए एंड बी। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A and set B, that is A cross B, is the set of ordered pair of elements from A and B, that is A cross B is equal to ब्रैकेट ए बी, ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। अब आपने देखा ये हमने कौन से फॉर्म में लिखा है? कौन से फॉर्म में है ये? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको लिखा है, तो आप इसको ध्यान से समझना बेटा। अब इसी के ऊपर हमने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। अब इसमें देखो मैंने क्या बताया था, आपके दोनों सेट्स क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी कि कुछ ना कुछ उनमें एलिमेंट होना चाहिए। आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखो क्या है, दोनों में से यानी कि ए और बी में से अगर कोई भी सेट एम्प्टी हो, यानी कि नल एलिमेंट हो, नल हो, तो उसका क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी क्या आएगा? उसका भी क्या आएगा? एम्प्टी आएगा, क्योंकि वो किसी के साथ पेयर अप नहीं बना पा रहा। क्योंकि
हमने क्या पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जो सेट्स ए के एलिमेंट है वो सेट्स बी से पेयर अप होंगे। अगर हमारा दोनों में से कोई भी सेट्स क्या है एम्प्टी है तो उसके साथ वो पेयर अप नहीं होगा, तो हमारा जो उनकी प्रोडक्ट होगी टू सेट्स की वो भी क्या आएगी, एम्प्टी ही आएगी। सेकंड ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है, इफ़ आइदर ए और बी इज़ इनफाइनाइट सेट। इसमें बोला गया है कि दोनों में से ए और बी में से कोई इनफाइनाइट हो, यानी कि इनफाइनाइट मतलब फाइनाइट ना हो, आगे तक चलता ही जाए, आपको उसकी लिमिट ही ना पता हो कि वो कहाँ तक जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट्स हो जाएगा आपका। अब देखो ए क्रॉस बी को आप करोगे तो इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, एक में फिक्स एलिमेंट है आपके जैसे 1 2 3 4 5 और दूसरे में क्या है, इनफाइनाइट है। तो जो 1 2 3 4 है वो क्या करेंगे, हर एलिमेंट के साथ पेयर अप होंगे। तो हर एलिमेंट के साथ पेयर अप होंगे तो इसमें बी में क्या है आपके, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है तो क्या हो जाएगा, हर इनफाइनाइट एलिमेंट के साथ पेयर होगी, लेकिन आपको पता नहीं है कि लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। थर्ड ऑब्जर्वेशन आपकी क्या बोलती है, टू इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इसमें बोला गया है कि जो दो आपके ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो तभी इक्वल होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई होप ये आपको कुछ समझ आया होगा, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये आगे आने वाले आपके चैप्टर्स में काफ़ी यूज़ होगा। इसी के ऊपर हमारा क्या है, रिलेशंस और फंक्शंस है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।